सुर दुर्लभ है, भारत भूमि में जन्म लेना देव दुर्लभ है। वेदों में और संतों ने इसे गाया है। प्रजा में से किसी ने रामचंद्र को पूछा, प्रभु आप कहते हो कि मनुष्य जीवन मिलना और भारत भूमि में जन्म मिलना ये दुर्लभ है और ये बहुत भाग्य की बात है, तो क्या है भारत में, क्या है मनुष्य शरीर में? आखिर मनुष्य शरीर और भारत भूमि की इतनी इतनी महिमा क्यों? तब भगवान रामचंद्र आगे कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवार। हे मेरी अवध की प्रजा, भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन और भारत भूमि में जन्म मिलना ये सौभाग्य की बात, क्योंकि ये मनुष्य शरीर साधन धाम, ये मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसमें हम साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। सुखी होने के लिए और 84 के चक्र से मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम और भगवत धाम प्राप्त करने के लिए जो साधना है, जो कार्य है, वो मात्र मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है। नहीं तो कुत्ता यदि चाहे तो क्या कथा सुन सकता है? मान लो आसनसोल का कोई कुत्ता चाहे, यदि आप कृपा करो और कुत्ते को बैठने दो तो क्या वो आपकी तरफ बैठ पाएगा? चलो वो बैठ भी गया तो क्या सुन पाएगा? चलो सुन भी लिया तो क्या समझ पाएगा? और चलो समझ भी, मान लो कि वो कुत्ता समझ भी ले तो क्या जीवन में उतार पाएगा? नहीं, ये तो मात्र मनुष्य ही कर सकता है। साधन धाम। और एक बहुत सुंदर बात भगवान रामचंद्र करते हैं कि इस भारत देश में मनुष्य का जन्म मिलने का अर्थ है मोक्ष कर द्वारा, कि हम लोग मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए हैं। आपका जन्म मनुष्य के रूप में भारत में हुआ, मतलब आप मुक्ति के दरवाजे तक ऑटोमेटिक पहुंच गए। अब थोड़ा सा नाम लो, थोड़ी भक्ति करो और मुक्ति में प्रवेश। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य है कि इतने इतने जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, भारत भूमि जैसे इस देश में और जैसी पवित्र भूमि में जन्म मिलता है, मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी सी भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति नहीं करते तो मुक्ति के द्वार से वापस लौटना पड़ता है। और विचार करो कि मुक्ति के दरवाजे तक कोई पहुंच जाए और वहां से वापस लौटना पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? इसलिए भगवान रामचंद्र कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवार। मनुष्य जीवन और भारत देश में हमारा जन्म बहुत बड़ा सौभाग्य है। सो ऐसे भारत में हमारा जन्म, हमारी परवरिश, हम रहते हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम ज्ञानी बने। भारत का अर्थ ही होता है, भा माने ज्ञान, रत माने बिजी रहना, ज्ञान में रत रहना, इसे भारत कहते हैं। इस दुनिया में व्यक्ति उम्र से महान नहीं होता, धन से महान नहीं होता, आदमी ज्ञान से महान होता है।
नहीं तो जिस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की सभा में आए ना, सुखदेव मात्र 16 साल के थे और कुछ ऋषि मुनि 100 साल के, 125 साल के, कुछ 500 साल के, 1500 साल के ऋषि मुनि अपनी दाढ़ी से रास्ता साफ करके सुखदेव को स्वागत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सुखदेव के पास उम्र नहीं थी, 16 साल ही थी, लेकिन ज्ञान था उनके पास। व्यक्ति ज्ञान से महान होता है। और ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है पता है? ज्ञानी की पहचान यही है कि वो ज्यादा बोलेगा नहीं। बोलते तो वो है जो अज्ञानी होते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान का राज मिल गया, पा गया वो राज। प्रवास साहब ने लिखा है कि जिसको राज मिल गया, जिसको चाबी मिल गई, पा गया वो राज, वो चुप है, खामोश है। ज्ञानी आदमी हर जगह हर समय बोलता नहीं फिरेगा, वो समय आने पर बोलेगा। और जो अज्ञानी होता है ना, वो हर समय हर जगह बोलता फिरेगा, अपना ज्ञान जानता फिरेगा। और ज्ञानी कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। जिस दिन किसी ने कह दिया कि मैं ज्ञानी हूं, समझो उसमें कोई ज्ञान नहीं है। सो भारत का अर्थ होता है ज्ञान में रत रहना, और हम सब का धर्म है कि हम ज्ञान में रत रहे। और प्रत्येक भारतीय का धर्म है कि स्वयं ज्ञान अर्जन करे और अन्यों को ज्ञान प्रदान करे, अन्यों को ज्ञान प्रदान करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार। इस भारत जैसी भूमि पर जब हमारा मनुष्य जन्म मिला है, तो जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार। तो पहले हम अपना जन्म सार्थक करें, ज्ञानी बने, ज्ञान ग्रहण करें और कर पर उपकार। अब जब हमारे पास ही ज्ञान नहीं है, तो दूसरों पर क्या खाक उपकार करेंगे? कुछ लोग कुछ ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कुछ ऐसे तथाकथित गुरुओं के पास जाते हैं, हे गुरु जी कुछ कृपा कीजिए। गुरु खैनी खा रहा है, गुरु को गांजा पिए बिना आंख नहीं खुलती है, वो ज्ञान क्या खाक जाड़ेगा? इसलिए महाप्रभु का बहुत सुंदर वचन, भारत भूमि त हैल मनुष्य जन्म जा। जब भारत में ही जन्म हुआ है, तब जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमारे सदग्रंथ चैतन्य चरितामृत में भी भारत भाग्य विधाता की बात आई कि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो पहले स्वयं ज्ञानी बने, स्वयं अपना जन्म सार्थक करे और दूसरों के ऊपर उपकार करे। एक बात आप समझ लीजिएगा कि भारतीय होने का प्रमाण क्या है। हम लोग भारतीय हैं, इसका प्रमाण क्या है? एक ही प्रमाण कि भारत का आदमी अपने लिए नहीं जिएगा, वो दूसरों के लिए जिएगा। भारत का आदमी अपने लिए नहीं जीता। कुछ लोग कहते ना कि देखो हम किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं किसी का ये करते, हम हमारी पत्नी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमने हमारा कर लिया है, ये तो कुत्ता भी करता है। तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अपने शरीर का ख्याल रखना, अपनी पत्नी अपने बच्चों का ध्यान रखना, ये तो पशु भी करते हैं। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। मनुष्य जीवन मिला है और इस भारत भूमि भारत देश में जब इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला है, तो हम सबका कर्तव्य है हम दूसरों के ऊपर उपकार करें। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों, इस संसार में कुछ करके जाना चाहते हो, इतिहास के पत्तों पर अपना नाम दर्ज करना चाहते हो,
तो परोपकार कीजिए, दूसरों के लिए जीकर देखिए।